हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 12 टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो अकाउंटिंग का है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा 12। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद फिर आपको अपना कमेंट में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, कितना आपका स्कोर हुआ, कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ईजी रहेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए एज यूजुअल और खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद लास्ट में देखिएगा कौन सा आंसर सही है। अ सम ऑफ ₹6,000 ऑन सेल अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न्स। क्या है? 6,000 का सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल्स रिटर्न है, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सेल्स रिटर्न है, ठीक है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या किया? परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज बीन शोइंग अ बैलेंस ऑफ 31,950 व्हाट इट शुड बी। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, टू डेटर्स अकाउंट। अब इन्होंने किया क्या चीज कि इन्होंने सेल्स रिटर्न के बजाय किसको डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को। ठीक है, ये तो एक तरह का गलती है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो इसका जो बैलेंस शो कर रहा है डेबिट साइड का, ये शो कर रहा है 31,950। ठीक है, 31,950। तो व्हाट इट शुड बी, तो ये क्या होना होगा? अगर आंसर तो फिर क्या होगा? तो आंसर क्या चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस का जो आंसर है वो 31,950 रहेगा। क्यों? डेबिट होना था परचेस को, डेबिट होना था सेल्स रिटर्न को, डेबिट कर दिया हम लोगों ने परचेस। तो डेबिट का अमाउंट तो सेम है ना, डेबिट तो सेम होगा, लेकिन अकाउंट जो है वो गलत है। ठीक है, ये अकाउंट जो है वो गलत है। तो इसको जब हम लोग मान लो रेक्टिफाई करने, तो बोला नहीं है, मान लो रेक्टिफाई करने बोलता तो हम लोग क्या करते? सेल्स रिटर्न को डेबिट करते जो होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस डेबिट हो गया था, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करके नलीफाई करेंगे टू परचेस अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आया? एक नंबर। इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी, किस बारे में बोल रहा है? ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी। अ सम ऑफ ₹2,600 हैज बीन अपीयरिंग एज कमीशन अक्रूड। क्या दिखा रहा है? कमीशन अक्रूड बट नॉट रिसीव। मतलब एक तरह का क्या है, ये इनकम है, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, जो फ्यूचर में मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है। इट विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट? ट्रायल बैलेंस में ये शो कर रहा है। ठीक है, तो कहां ये रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा आपका बैलेंस शीट में। क्यों? ये एक तरह का एसेट है ना आपका, ये एक तरह का क्या है आपका? एसेट है, करेंट एसेट है, एक तरह का करेंट एसेट है। तो ये आपका बैलेंस शीट में, ये मान लो हम लोगों का बैलेंस शीट है टी फॉर्म में, तो ये एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं ना एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अगर आप लोग बैलेंस शीट का वीडियो देखो तो ये सब आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है इसमें, तो आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट। नेक्स्ट है अ कंपनी, दो आई हैव नॉट taught the company accounts but I have taken this question. Okay, I'll give you some concept here. Okay, now a company issued shares, कंपनी इशू कर रहा है शेयर, एंड मिस्टर अमृत, कौन? मिस्टर अमृत सब्सक्राइब 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किया ऑफ ₹10 each बाय पेइंग ऑन एप्लीकेशन ₹3.50, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट, बट फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, जिसमें उन लोगों ने, जिसमें मिस्टर अमृत ने ₹3.50 और ₹2.50, दैट मीन ₹6, ₹6 पे कर दिया। और तो बाकी का अमाउंट जो है, बाकी का अमाउंट दैट मीन्स फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी होगा, ₹4 डज नॉट पे, डज नॉट पे। तो ₹4 जो पैसा वो लोग नहीं पे किए। तो अब क्या बोल रहा है? बट फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ द शेयर्स, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
अब शेयर का फॉरफीचर हो गया, दैट मीन्स उसका जो पैसा था वो चला गया, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। जब मैं आपको कंपनी अकाउंट्स कराऊंगा ना, तो इन सब का कंसेप्ट मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको कंपनी अकाउंट्स थोड़ा बहुत आता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लोगे। तो क्या है कि उसका जो पैसा है वो क्या हो गया, 2000 शेयर पे 6 रुपए करके ये पैसा क्या किया उन लोगों ने, फॉरफिट कर लिया। ये पैसा ही तो फॉरफिट करेंगे ना, अपने पैसे रख लेंगे, उनको अब रिटर्न नहीं मिलेगा। मिस्टर अमृत को ये पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि ये 4 रुपए जो नहीं दिए, ठीक है, अगर दे देते तो वो शेयर उनका हो जाता, लेकिन नहीं दिए तो ये जो 6 रुपए है ना वो फॉरफिट कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। दैट मीन्स 12,000 रुपए हम लोगों का कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है, कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर, कैपिटल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फर्म shows a credit balance of rupees 3,50,000। 3,50,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, प्रॉफिट या लॉस, क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सारा इनकम आता है और ग्रॉस प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, और डेबिट साइड में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर निकलता क्या है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल का कंसेप्ट में आपको समझना पड़ेगा कि 3,50,000 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। बट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है, एंड प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम इज टू बी मेड फॉर सन्ड्री डेटर्स ऑफ ₹35,000। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है, सन्ड्री डेटर्स का देखो यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स इसका अमाउंट कितना है, 35,000। ओके, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर सच प्रोविजन। देखिए प्रोविजन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोविजन में थोड़ा सा पैसा फ्यूचर लॉस से बचने के लिए थोड़ा पैसा क्या करते हैं हम लोग साइड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पैसा साइड कर लेते हैं ताकि हम लोग का बिजनेस में कुछ, रेगुलर बिजनेस में कुछ हैम्पर ना हो। तो ये क्या बोल रहा है कि एक तो सबसे पहले बैड डेट हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रोविजन लगा रहे हैं, कितने का, 5% का। तो 35,000 का 5% कितना होगा, 35,000 का 5% 1750। ये 35,000 का 5% 1750। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालना है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालेंगे, ये जो 35,000 है इसमें से 1750 दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये हम लोग लेस करेंगे, तो माइनस करके आ रहा है 33,250। अब इसके ऊपर ना हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स चार्ज करेंगे, दैट इज 2%। दैट इज 2% मीन्स इसका 2% कितना हो गया, 665। तो ये हम लोग कहां दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन हम लोग कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दैट मीन्स हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा, इतने रुपए से कम हो जाएगा। कितने रुपए से, 1750 प्लस 665, कितना हो गया, 1750 प्लस 665। ये हम लोग इधर लिखेंगे 1750 और 665, दैट मीन्स ये हो गया 2415। और हम लोगों का नेट प्रॉफिट पहले से कितना है, 3,50,000। तो 3,50,000 में से 2415 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 347,585। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, आंसर इज डी। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज कर करके करते जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच अकाउंट इज डेबिटेड वाइल पासिंग क्लोजिंग एंट्री, which account is debited while passing closing entry of salary paid to office staff। ऑफिस स्टाफ को हम लोग सैलरी पे किया, सैलरी ऑफिस स्टाफ को पे करो चाहे किसी को करो, सैलरी अगर हम लोग पे करें, ये सैलरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस स्टाफ को पे कर रहे हैं, ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब हम लोग पे कर रहे हैं तो क्लोजिंग एंट्री मीन्स व्हाट, क्लोजिंग एंट्री मतलब होता है कि सारे जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ये क्या होता है, सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है,
ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये करते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, उसके बाद फिर वेजेस हो गया, ये सब जो होता है ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाता है सारा। तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, सबसे पहले जब सैलरी देंगे तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये हो गया हम लोगों का एंट्री। और ये जब क्लोजिंग में आएगा, क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यहां पे पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आंसर हो गया आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको दो तरह का क्वेश्चन लिया हूं, इस तरह का, दोनों में आपको कुछ कंसेप्ट मिलेगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ फर्म आर 19,900, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,400, परचेजेस 64,200, क्लोजिंग स्टॉक 26,000। इफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 10,300, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये बोलने अमाउंट पूछेगा आपसे, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक बना लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट एक बना लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है क्या आता है यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 19,900। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता है क्या, नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह कहां पे आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस सारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो और क्या आएगा इसके बाद, टू परचेजेस। ठीक है, परचेजेस कितना है, 64,200। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 26,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 10,300। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहां पे सेल्स नहीं लिखे हैं। सेल्स अगर यहां पे अगर हम लोग लिख देते बाय सेल्स करके, तो यहां पे हम लोगों का अमाउंट या यहां पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो हम लोगों को निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो ये कॉस्ट है, इसका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट में आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया 64,200 का, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इन सबको ऐड करो, कितना हो गया, 19,900 प्लस 64,200 प्लस 10,300, 94,400। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, दैट मींस 26,000 को माइनस करेंगे। तो क्या आंसर क्या आ रहा है, 68,400। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। तो आंसर हो गया 68,400। तो इसका एक फार्मूला लोग बोल देते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों का सही रहता है। इन द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके, द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर 3 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड लगाना मैं भूल गया यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका है 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक है आपका 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3.5 लाख। द नेट परचेज, नेट परचेज मतलब क्या, नेट परचेज मतलब आपका परचेज, दैट मीन्स ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इसमें से माइनस करता है, जिसको हम लोग करते हैं, इसका प्यारा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो नेट परचेज मींस आपका ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है, दैट मींस ये आपका नेट परचेज हुआ। तो यही अमाउंट आपका क्या दिया हुआ है, 25 लाख। रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न से माइनस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,50,000,
रिटर्न आउटवर्ड 7,000, क्या रिटर्न इन आउटवर्ड हम लोग 25 लाख से माइनस करेंगे? नहीं, माइनस नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेट परचेज दिया हुआ है। ओके, एंड ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है आपका 39 लाख। ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स हम लोगों को चाहिए नेट सेल्स, दैट मीन्स हम लोगों को रिटर्न इनवर्ड 15,000 का ये माइनस करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। जैसे ही अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोला हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक क्या है? 3 लाख, और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,50,000। उसके बाद है हम लोगों का नेट परचेज, तो टू परचेज डायरेक्टली लिख देंगे, टू परचेज। ये हम लोगों का नेट परचेज दिया हुआ है। ओके, हम लोग रिटर्न आउटवर्ड माइनस नहीं करेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 25 लाख। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड 15 का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिटर्न इनवर्ड का बाद में देखते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 4,50,000। रिटर्न आउटवर्ड कोई काम का नहीं है। ग्रॉस सेल्स 39 लाख, बाय सेल्स 39 लाख माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना है? 15,000। ये रहा 15,000, 15,000। तो 3,90,000 माइनस, सॉरी 39 लाख माइनस 15,000, तो कितना हो गया? 38,85,000। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब इसको ऐड करो, 38,85,000 प्लस 3,50,000, यह आ गया हम लोगों का 42,35,000 माइनस सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 3 लाख माइनस 25 लाख, ओके, माइनस 4,50,000, कितना हो गया? 9,85,000। 42,35,000, तो 4,85,000 ये आपका क्या हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट 9,85,000। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन लिया गया ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹27,000 हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। टोटल डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 3,50,000। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 3,50,000। व्हाट वुड बी द करेक्ट डेबिट बैलेंस आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद डेबिट बैलेंस क्या होगा? हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। डेबिट करना था मशीनरी को, अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उन्होंने कर दिया रिपेयर्स अकाउंट को, उन्होंने कर दिया रिपेयर्स अकाउंट को। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3,50,000 ट्रायल बैलेंस का डेबिट शो कर रहा है, तो क्या होगा? अभी भी 3,50,000 ही होगा, क्योंकि ये तो हम लोगों का डेबिट तो हुआ ही है। चेंज करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोगों का क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। देखो होता क्या, कब चेंज कब होता है? ये डेबिट बैलेंस चेंज कब होता है? मान लो हम लोग रिपेयर्स की जगह को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिए होते हैं। मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट अगर कर देते हैं, मान लो कभी भी हम लोग रिपेयर्स को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर देते हैं, अगर क्रेडिट कर देते तो हम लोगों का ये चेंज हो जाता। ठीक है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके लिए सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? सोर्स ऑफ फंड मतलब लाइबिलिटीज साइड में, लाइबिलिटीज में क्या होता है आपका? सोर्स ऑफ फंड्स हम लोग लिखते हैं, जैसे लोन वगैरह हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब कुछ। तो ये सोर्स ऑफ फंड किसको माना जाएगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्या होगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्यों इंक्रीज इन लाइबिलिटी? कैसे? सोर्स इन फंड मतलब इधर साइड का आपका सोर्स बढ़ना चाहिए, ठीक है, इधर लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी में आप लोन ले लो,
तो आपका सोर्स ऑफ फंड बढ़ा, कैपिटल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दो, लोन ये आपका सोर्स ऑफ फंड बढ़ गया। तो सोर्स ऑफ फंड ये सब कुछ है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंट्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर मैं कंपनी अकाउंट्स पे वीडियो बनाता हूं तो, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड केम आउट विद अ पब्लिक इशू ऑफ 2 लाख, नॉट रुपीज, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इच। तो 2 लाख शेयर 100 रुपए करके पब्लिक इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन बोले कि 2 लाख शेयर है भाई मार्केट में, 2 लाख शेयर है, लेकिन जब एप्लीकेशन आया ना तो एप्लीकेशन आ गया कितने का, 3 लाख शेयर का, 3 लाख शेयर का। तो 2 केस हो सकता है, या तो पैसा एक रिटर्न कर दो, या दूसरा होता है प्रोराटा। एक तो पैसा हो गया क्या कि 2 लाख का, जो 2 लाख में से 3 लाख जो आ गया, ठीक है, 2 लाख शेयर का था, 2 लाख शेयर था, उसमें से 3 लाख का एप्लीकेशन आ गया, तो बाकी जो 1 लाख बचा ना, 1 लाख का पैसा रिटर्न कर दो भाई, तू पैसा ले जा, ठीक है, रिटर्न कर दिए पैसा। और दूसरा होता है प्रोराटा। प्रोराटा मतलब कि आप इस बार जो तो आप लोग पैसा दे दिए ना, आपको शेयर तो 2 लाख ही मिलेगा, 2 लाख से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब 2 लाख से ज्यादा तो इशू किया ही नहीं है ना, तो उसको मिलेगा कैसे 2 लाख से ज्यादा, 3 लाख अप्लाई हो गया। तो जो एक्स्ट्रा हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो पैसा है, एक्स्ट्रा जो पैसा दिया पब्लिक, ठीक है, उसके बदले में उसको क्या करेंगे, शेयर तो उतना ही देंगे, लेकिन जो फ्यूचर में मान लो ये एप्लीकेशन का मनी है, ये एप्लीकेशन का मनी है, उसके बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट कॉल आएगा, उसके बाद सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल आएगा, ये सब कुछ होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसा जो है ना अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो इसके बदले क्या करेंगे कि जितना जिसको शेयर मिला था, जितना जिसको शेयर मिला था ना, उससे इसको हम लोग क्या करेंगे, कम शेयर देंगे, ठीक है। तो ये जो मिस्टर असुर है, मिस्टर असुर हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स इन द कंपनी, कंपनी में 300 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, इसको मिलेगा कितना, 300 किए थे, इसको मिलेगा कितना, कम मिलेगा ना। तो 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, दैट मीन्स इसका 2/3, दैट मीन्स 200 शेयर्स मिलेगा इसको। आंसर क्या होगा, 200 शेयर्स। इसको हम लोग 2 लाख बाय 3 लाख कैसे किए, ये हम लोग यूनिटरी मेथड, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, सिंपल हम लोग निकाले। अगर देखो, अगर 3 लाख जो अप्लाई किए थे उसको मिल रहा है 2 लाख शेयर, तो जो 300 अप्लाई किए थे उसको कितना मिलेगा, 200 शेयर्स। नॉर्मल है, सिंपल है ये, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरह का। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज अ डीलरशिप फॉर मशीनरी। फर्म का डीलरशिप किसमें है, मशीनरी में। इट सेल्स मशीनरी वर्थ रुपीज 11 लाख, 11 लाख का मशीनरी सेल कर दिए, और इसका डीलरशिप किसमें है, मशीनरी में। एंड क्रेडिट्स द सेम टू द सेल्स अकाउंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अब किए क्या, मशीनरी बेचे तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी के बजाय ये क्या किए, सेल्स किए, ठीक है। क्रेडिट्स द सेम टू द सेल्स अकाउंट। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। इसका आंसर क्या है पता है, नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। क्यों, अरे ये डील किस में कर रहे हैं, मशीनरी में। जब ये डील मशीनरी में कर रहे हैं, इनका बिजनेस ही मशीनरी का है, तो मशीनरी इनके लिए क्या हो गया, स्टॉक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गुड्स हो गया। तो गुड्स को ये लोग बेच रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इनका बिजनेस मान लो फर्नीचर का रहता और ये मशीनरी बेचते तो क्रेडिट होता मशीनरी, लेकिन यहाँ पे ये बेच क्या रहे हैं, मशीनरी ही बेच रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही है मशीनरी बेचने का। तो मशीनरी इनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो गुड्स हो गया तो ये लोग इसको क्या कैसा ट्रीट करेंगे, सेल्स के जैसा ट्रीट करेंगे। तो इन लोगों ने क्रेडिट किया था सेल्स को, बिल्कुल सही किया था, तो नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। ओके, द वैल्यू ऑफ एसेट्स appears in the balance sheet at the original cost throughout the period of its existing under which of the method of calculating depreciation। क्या बोल रहे हैं, मान लो ये एसेट्स है, एसेट साइड में, तो एसेट्स में हम लोग क्या लिख रहे हैं, मशीनरी या कोई एसेट है, बिल्डिंग। तो इसको क्या करें, मान लो 5 लाख में खरीदे थे ना, तो इस साल 5 लाख लिखे,
अगले साल फिर से हम लोग बैलेंस शीट बनाए तो इधर साइड एसेट साइड में मशीनरी को 5 लाख लिखे, फिर अगले साल 5 लाख लिखे, लेकिन इस पे तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ना। तो डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे अगर हम लोग फुल वैल्यू में दिखा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग एक फंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन फंड, या इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, तो ये जो जितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ये हम लोग क्या करते हैं डिप्रिसिएशन फंड में ऐड करते जाते हैं हर साल, और जब ये 5 लाख के बराबर हो जाता है या फिर स्क्रैप वैल्यू बचने के हिसाब से वो हो जाता है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिप्रिसिएशन फंड मेथड। तो आई होप आप लोगों को ये 12 क्वेश्चंस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपका कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।